सुंदरपुर नाम का एक जंगल था। जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। जब भी कोई मुसीबत आती तो सब मिलकर उसका सामना करते थे। उसी जंगल में 3 दोस्त भी रह रहे थे। उसमें से एक का नाम रानू था। एक दिन सभी पक्षी सभा कर रहे थे और सभा में मोनू ने आकर अपने साथियों से कहा, सभी लोग ध्यान से सुनो। दूसरे जंगल से खबर आई है कि बहुत तेज बारिश और तूफान आने वाला है। हमें जल्दी से अपने घोंसले बना लेने चाहिए ताकि हम सुरक्षित रह सकें। अरे अरे मोनू, आप साहित्यिक हम बंद कर रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी ही तेज बारिश हो रही है, कुछ भी बोल रही है। सच में तेज बारिश के साथ तूफान आने वाला है। आप लोग इसकी बातें बिल्कुल मत समझिए। ये तो डरपोक है और आप सब भी डरपोक बन रहे हो जो इस मोनू की बातें सुन रहे हो। कोई तूफान नहीं आने वाला, समझो तुम लोग, कालू कौवा ने बताया। सच में वह बहुत ही घटिया और कपटी था। वह पत्रकारों को हमेशा परेशान करने का रास्ता ढूंढा करता था। क्या तुम दुखी हो? मत हो। कालू कौवा तो ऐसा ही है। अच्छा हुआ तुमने बारिश के बारे में हमें पहले से ही बताया था, हान मौसी ने कहा। अब बारिश से बचने के लिए हम कोई डिजाइन भी ढूंढते हैं। बाकी हम सभी को अपना अच्छा घोंसला बनाना है और घर के साथ हमारे खाने का प्रबंध भी करना है। बारिश में खाना बाहर नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही कह रही हो, रानू ने कहा। हम तेज बारिश में अच्छा घोंसला बना लें और खाने का भी प्रबंध कर लें। इसके बाद सभी पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। वे अच्छी जगह की तलाश में निकलते हैं। देर के बाद रानू को बहुत अच्छी जगह मिलती है। देखो तो सही, यह कितनी अच्छी है जहां हम यहां पर अपना घोंसला बना सकते हैं। यहाँ पर बारिश का पानी भी नहीं आता है। मोनू और मौसी तीन एक साथ लगातार बातें कर रहे हैं। क्या वह हम लोगों का घर है तो बहुत ही अच्छा बन गया है। अब बारिश की कोई चिंता नहीं है। अच्छा हुआ बारिश आने से पहले हमने अपना घोंसला बना लिया। लेकिन अनाज का प्रबंध नहीं हो पाया, मोनू ने कहा। मैं तो बहुत थक गया हूँ। कोई बात नहीं मौसी, रानू ने कहा। आप आराम से रहें। हम आपके लिए अनाज प्रबंध कर लेंगे। जब हमने मिलकर घर बनाया तो हम अनाज का प्रबंध भी आराम से कर सकते हैं। कालू कौवा अनाज लेने जंगल में चला जाता है। कहीं और दूसरी ओर झील के पास उसे एक बहुत ही पुराना सा घोंसला मिल जाता है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, किसी का नहीं तो अब यह मेरा हुआ, उसने कहा। मुझे घर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मुझे बना बनाया घर ही मिल गया। कालू कौवा को पुराना घर देखकर बहुत खुशी हुई। अचानक से एक दिन बारिश शुरू हो जाती है और पूरे जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कितना अच्छा हुआ जो हमने अपना घर सही समय पर बना लिया, मोनू ने कहा। आज हमारा क्या होगा? हम इस तेज बारिश में कैसे बचेंगे? बिल्कुल ठीक कह रही हो, रानू ने कहा। इतनी तेज बारिश हो रही है। हमने मोनू की बात मान ली होती तो हम बहुत जल्दी सो जाते। अब कालू कौवा पुराने घर में ही बैठा था और पूरे घर में पानी टपकता है। मोनू तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। बारिश आना घर ठीक है। मुझे तो यहाँ बहुत ठंड लग रही है। कोई
कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, कालू ने सोचा, और उसके दोस्तों के पास जाऊंगा और उनसे खाना मांगूंगा। वह वापस आता है। रानू और मोनू ने जो खाना इकट्ठा किया था वह सारा अनाज रानू के पास ही रखा गया था और सभी पक्षी रानू के घोंसले में खाना खा रहे थे। दरवाजे पर कुछ हलचल सुनाई देती है। किसी को बहुत भूख लगी है, रानू ने कहा। अरे कालू कौवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोनू ने पूछा। मैंने बहुत गलत किया, कालू ने कहा। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दो। रानू ने थोड़ा सा अनाज कालू कौवे को दे ही दिया। कालू कौवा अनाज लेकर अपने घर चला जाता है और खाने के बाद सो जाता है। मुझे थोड़ा सा ही दिया और मुझे बहुत खाना चाहिए था, उसने सोचा। क्यों ना मैं उनके सारा अनाज चोरी कर लूं? इससे मेरा पेट भी भर जाएगा और उन्हें सबक भी मिल जाएगा। कालू कौवा वापस अपने घर पर सो जाता है। रात में वह रानू के घोंसले की तरफ उड़ जाता है। यह सही मौका है, उसने सारा खाना अपनी पोटली में बांध लिया और अपने घर की तरफ उड़ने लगा। लेकिन एक शिकारी उसका पीछा कर रहा था। मेरे खाने का दिखावा तो हो गया, शिकारी ने सोचा। शिकारी ने अचानक से हमला कर दिया। कालू कौवा डर गया और इधर-उधर भागने लगा, लेकिन कालू कौवे के पास खाने की पोटली थी। कालू कौवा भाग तक नहीं पाया और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। शिकारी ने कालू को खा लिया और उसके घोंसले में रखे अनाज को भी खा गया। रानू की नजर घर पर रखे खाने पर जाती है, लेकिन रानू किसी को बताती नहीं है। अब खाने की कोई टेंशन नहीं थी। रानू अपने दोस्तों के साथ बारिश रुक जाने की खुशियां मनाने लगती है और इस तरह लालची कालू कौवे को उसके लालच की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।